नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो उत्तराखंड के लेक्चरर की डेट आ गई है और इसमें हम देखेंगे भारतीय शिक्षा प्रणाली को, जो पूरे 40 नंबर की है। तो इसको देखते हैं हम और रोज़ एक-एक लेक्चर को लेके आएँगे। तो आज देखेंगे राधा कृष्णन आयोग। भारतीय शिक्षा प्रणाली में पहला आयोग है राधा कृष्णन आयोग। इसे विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं, ठीक है? इसे विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं। और इसलिए राधाकृष्णन आयोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके चेयरपर्सन कौन थे? राधाकृष्णन थे और राधाकृष्णन जो आयोग है इसके अध्यक्ष भी थे ये। तो इस आयोग के क्या थे ये? अध्यक्ष भी थे। तो राधाकृष्णन आयोग 1948 से 1949 में क्या हुआ था? पारित हुआ था, ठीक है? 1948 में ये आयोग बनाया गया था और 1949 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट को क्या किया था? प्रस्तुत किया था, ठीक है? तो यह स्वतंत्र भारत का पहला आयोग था और विश्वविद्यालय आयोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी नियुक्ति जो है विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा व्यवस्था, संरचना की जांच और तत्कालीन समस्याओं को पता लगाकर इसके संदर्भ में भारत सरकार को आवश्यक सुझाव देना था, ठीक है? तो उस समय विश्वविद्यालय स्तर पर जितनी भी आपकी समस्याएँ चल रही थी, चाहे वो पढ़ाई की व्यवस्था को लेके हो या पढ़ाई की व्यवस्था की जो संरचना है उसकी जो भी कमियाँ थी उसको पता लगाना था और भारत सरकार को आवश्यक सुझाव देना था। और ये जो आयोग है 4 नवंबर 1948 को नियुक्त किया गया और इस आयोग ने 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को क्या करी? सौंप दी। ठीक है? लगभग 1 साल का समय इसमें लगा, 10 महीने का। इसकी मुख्य सिफ़ारिशें क्या थी? शिक्षा के लक्ष्य, शिक्षण, संकाय, शिक्षा का स्तर कैसा होना चाहिए? विद्यालय का प्रशासन और वित्त, विद्यालय शिक्षा की संरचना, पेशेवर शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, उच्च शिक्षा का माध्यम, परीक्षाएँ, विद्यार्थी कल्याण और उनकी गतिविधियाँ, ग्रामीण विद्यालय, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय और स्त्री शिक्षा पर इन्होंने अपनी मुख्य सिफ़ारिशें पेश की थी। ठीक है? उसके बाद देखिए, अब शिक्षा के लक्ष्य क्या थे? ठीक है? तो लोकतंत्र के लिए प्रशिक्षित करना, लोकतंत्र के लिए क्या था? एक प्रशिक्षित करना, उनको शिक्षा प्रदान करना, ठीक है? लोकतंत्र के लिए, आत्म विकास के लिए प्रशिक्षण देना, अ, विद्यार्थी का जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, विश्वास जो है बढ़े, इसके लिए उनको क्या करना था? प्रशिक्षण देना था। अपनी सांस्कृतिक विरासत के उत्थान के लिए विद्यार्थियों को इससे क्या कराना था? परिचित कराना था। व्यावसायिक और पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करना था, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आता है शिक्षण संकाय। तो आयोग के अनुसार जो शिक्षकों की श्रेणियाँ थी वो 4 भागों में विभाजित कर दी थी। प्रोफ़ेसर, पाठक, व्याख्याता और प्रशिक्षक, ठीक है? तो जो शिक्षकों की जो श्रेणियाँ थी वो कितने भागों में विभाजित कर दी थी? 4 भागों में। प्रोफ़ेसर, पाठक, व्याख्याता और प्रशिक्षक। शिक्षण कार्य 1 दिन में 18 घंटे से अधिक नहीं देना चाहिए। सेवा में अवकाश की उम्र बढ़ा के 60 से 64 वर्ष कर दी, ठीक है? जो उनकी रिटायरमेंट की डेट थी वो 60 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दी? 64 यानी कि 64 वर्ष कर दी। शिक्षकों को अध्ययन के लिए यानी कि सेवा में जो है शिक्षकों को अध्ययन के लिए 1 वर्ष का अवकाश, संपूर्ण सेवा काल में 3 वर्ष का अवकाश दिया जाना चाहिए, ठीक है? एक बार मतलब 1 वर्ष में 1 बार 1 वर्ष के लिए अवकाश और संपूर्ण सेवा काल में कम से कम 3 वर्ष का अवकाश दिया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना और संगठन, तो उच्च शिक्षा 3 स्तरों में आयोजित की जानी चाहिए। स्नातक जो है 3 वर्ष का होना चाहिए, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, जो भी आपके ग्रेजुएट प्रोग्राम है वो कितने वर्ष का होना चाहिए? 3 वर्ष का होना चाहिए, जो आज भी है 3 वर्ष का। स्नातकोत्तर यानी कि पीजी प्रोग्राम जो है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, वो 2 वर्ष का होना चाहिए और शोध मतलब पीएचडी न्यूनतम 2 वर्ष के लिए होना चाहिए। कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और प्रशिक्षण के लिए स्वतंत्र कॉलेजों की क्या की जानी चाहिए? स्थापना की जानी चाहिए। उसके बाद आएगा पेशेवर शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, ठीक है? तो विद्यार्थी को अलग-अलग पेशे के लिए, अलग-अलग व्यवसाय के लिए, व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए उन्हें तैयार करना चाहिए ताकि वो बड़े होके अपने जिस फ़ील्ड में जाना चाहें वो उसमें जाएँ। तो उसके लिए उनको पेशेवर शिक्षा देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी।
तो शिक्षक शिक्षा, कृषि शिक्षा, वाणिज्यिक शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा और तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और कानूनी शिक्षा। तो ये 6 अलग-अलग भागों में जो है अलग-अलग व्यावसायिक शिक्षा, पेशेवर शिक्षा शिक्षकों को दी जानी चाहिए। उसके बाद देखिए परीक्षाएँ। आयोग ने विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली में अधिक दोषपूर्ण पाया और इस संबंध में सुझाव दिए। 3 वर्षीय डिग्री को परीक्षा 3 वर्ष पश्चात ना लेकर प्रत्येक वर्ष के अंत में ली जानी चाहिए। तो पहले क्या होता था डिग्री कॉलेजों में जो है स्नातक की जो परीक्षा थी वो तीनों वर्षों की एक ही बार ली जाती थी। लेकिन बाद में इस आयोग ने की सिफ़ारिश पे उन्होंने ये बोला ठीक है? तो 3 वर्षीय जो डिग्री की परीक्षा है वो 3 वर्ष पश्चात ना लेकर क्या होना चाहिए प्रत्येक वर्ष के अंत में होना चाहिए यानी कि बीए फर्स्ट ईयर है या बीएससी फर्स्ट ईयर है या बीकॉम फर्स्ट ईयर है, तो वो लास्ट में एक बार परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा आयोग ने अपनी सिफ़ारिशों में प्रस्तुत किया। लेकिन आजकल क्या हुआ है कि एक बार में 2 परीक्षाएँ हो रही हैं, 1 साल में बीए की या बीएससी की या बीकॉम की 1 वर्ष में 2 बार 2 सेमेस्टर प्रणाली को अब अपनाया गया है ना? तो उस समय क्या होता था तीनों वर्ष की परीक्षा जो थी एक बार ली जाती थी, लेकिन आयोग ने की सिफ़ारिशों पे क्या उन्होंने अपनी सिफ़ारिशों में पेश किया कि जो परीक्षाएँ हैं वो प्रत्येक वर्ष के अंत में होनी चाहिए। परीक्षा के स्तर को उठाने के लिए प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के लिए न्यूनतम अंक, ठीक है? प्रथम श्रेणी के लिए 70% अंक और 100 में से और द्वितीय श्रेणी के लिए 100 में से 55 और तृतीय श्रेणी के लिए 40% अंक की प्रावधान को उस टाइम अपनी सिफ़ारिशों में आयोग ने प्रस्तुत किया। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो स्त्री शिक्षा पे यहाँ पे इन्होंने पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम को सुझाव दिया। महिला शिक्षा के पाठ्यक्रम में उन्होंने कहा कि गृह प्रबंधन, घरेलू अर्थशास्त्र और पोषण क्या होना चाहिए इसमें, स्त्री शिक्षा में ज़रूर शामिल होना चाहिए। उसके बाद देखिए राधाकृष्णन आयोग का प्रभाव क्या हुआ कि 1953 में यूजीसी का गठन हुआ, 1956 में उच्च शिक्षा उत्थान के लिए इसे स्वायत्त का दर्जा दिया गया और 1954 में सरकार ने एक ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति का क्या किया गठन किया। इस आयोग के सुझाव पर कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए स्वतंत्र महाविद्यालयों की क्या हुई? स्थापना हुई। जैसे आजकल भी सबने देखा है कि बीएड के लिए अलग कॉलेज है, इंजीनियरिंग के लिए कॉलेज है या आपके चिकित्सा के लिए कॉलेज है या लॉ के लिए कॉलेज है। तो विभाग को इन्होंने हर विभाग के लिए एक अलग वर्ग के लिए इन्होंने अलग-अलग महाविद्यालयों की स्वतंत्र महाविद्यालयों की स्थापना शुरू हुई। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में एनसीसी 1948 में और एनएसएस 1969 में 69 में शुरू किया 1969 में शुरू किया गया, है ना? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में एनसीसी की शुरुआत कब की गई थी? तो 1948 में और एनएसएस की शुरुआत कब की गई थी? तो 1969 में। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लेके आएँगे मुदालियर आयोग, है ना? और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।